हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। दिस इज नम्रता पांडे ए कृष्ण सेविका। आज से ठीक 6 महीने पहले, 6 महीने 1 दिन पहले, 1 जनवरी को मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था और डिसाइड किया था कि मैं डेली भगवत गीता रीडिंग करूंगी। और कृष्णा की कृपा देखो कि उन्होंने मुझे इतनी सेवा में लगा दिया कि मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आज 6 महीने बाद 6 महीने बाद मुझे फिर से समय दिया गया कि मैं कुछ अपलोड कर सकूं। मैंने भीष्म प्रतिज्ञा तो कर ली थी कि डेली वीडियोस आएंगी, बट समहाउ वो हो नहीं पाया। तो आज है दूसरा श्लोक, भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 2। स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली श्लोक पे आ जाते हैं। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् आचार्यम् उपासनम् shit, I forgot my lines. Repeat it. संस्कृत इज क्वाइट हार्ड, तो इट्स ओके। हम वेदा बेस पे संस्कृत वाले देवनागरी स्क्रिप्ट वाले भी टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं, और उसके नीचे डायक्रिटिकल मार्क्स यूज किए हुए इंग्लिश टेक्स्ट भी हमें मिलते हैं, तो हम उसका यूज करके कर सकते हैं। एंड ये स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया था, हमें मंगलाचरण करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वापस से श्लोका रीड करने की ट्राई करते हैं। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपासनागम्यं राजा वचनम भ्रमित। इट्स ओके इफ हम संस्कृत टेक्स्ट को थोड़ा सा मिसप्रोनाउंस करते हैं, बट ओवर द टाइम हमें इसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है, मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करना है। ओके, सो हमारा हो चुका है संस्कृत वाला पार्ट रीड करके। अब ट्रांसलेशन वाले पे आ जाते हैं। संजय सेड, O king, after looking over the army arranged in the military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. तो पांडवों की युद्ध रचना को देखकर दुर्योधन जो था थोड़ा सा घबरा जाता है, और वो युद्ध रचना को देखते ही तुरंत अपने टीचर के पास जाता है। टीचर कौन है यहाँ पे? दुर्योधन का द्रोणाचार्य। सो द्रोणाचार्य टीचर है। दिस सिग्निफाइज कि हम जब भी किसी प्रॉब्लम में होते, जब भी हमें कोई एंजाइटी हो, कोई भी डिलेमा हो, हमें सबसे पहले एडवाइस के लिए अपने टीचर्स के पास, अपने गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास टर्न होना चाहिए। एंड सेम यहाँ पे दुर्योधन भी कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा अंदर से घबरा गया है इतनी अच्छी युद्ध रचना को देख के, तो वो तुरंत अपने टीचर के पास जाता है। अब यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद पर्वत में क्या लिखते हैं वो रीड करते हैं। धृतराष्ट्र वॉज अ ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ऑल्सो बेनिफिटेड ऑफ स्पिरिचुअल विजन। जो धृतराष्ट्र था वो जन्म से भौतिक रूप से अंधा था, लेकिन दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक रूप से भी उसकी आंखें बंद थी, और वो आध्यात्मिक रूप से उतना उन्नति नहीं करना चाहता था। He knew very well that his sons were equally blind in the matter of religion. और धृतराष्ट्र को ये बराबर से पता था कि उसके ही समान उसके पुत्र भी अध्यात्म, धर्म, न्याय शास्त्र में उतने ही अंधे हैं, उतने ही ब्लाइंड है। ब्लाइंड इन द सेंस उनकी आंखें वर्क नहीं करती, ऐसा नहीं है, वो उन सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं। And he was sure that they could never reach an understanding with the पांडवास। अब यहाँ पे पांडवास जो है वो श्री कृष्ण की शरण में है, परम परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की शरण में है। और धृतराष्ट्र को ये अच्छे से पता था कि कितनी भी तप तपस्या कर ले, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, लेकिन जिस प्रकार की शरणागति पांडवों की है, उस प्रकार की शरणागति दुर्योधन को प्राप्त करना संभव ही नहीं है। मे बी उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा उस प्रकार की शरणागति प्राप्त करने के लिए, या फिर भगवान की कृपा होगी तो ही शरणागति प्राप्त हो सकती है।
Still, he was doubtful about the influence of the place of pilgrimage, and Sanjay could understand his motive asking about the situation of battlefield. तो श्लोका नंबर 1 में हमने रीड किया था कि धृतराष्ट्र पूछता है कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र को अच्छे से पता था कि कुरुक्षेत्र एक बहुत ही होली प्लेस है, बहुत पवित्र स्थान है, और यहाँ पे पांडवों को क्या होगा, प्लस पॉइंट होगा, उनको ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, और उसके जो बेटे हैं, उसके जो सन्स है, सन ऑफ धृतराष्ट्र, उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अपने मन को तसल्ली देने के लिए धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि क्या हुआ, और उसी को आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हुए संजय बताते हैं कि दुर्योधन का ये स्टेप था, उसने बैटलफील्ड में जाके सारी चीजों को देखा और देन वो अपने गुरु महाराज के पास रन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। Sanjay wanted therefore to encourage the despondent king, thus assured him that his son were not going to make any sort of compromise under the influence of this holy place. तो यहाँ पे धृतराष्ट्र को सांत्वना देते हुए, तसल्ली देते हुए संजय उनको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भले ही वो प्लेस, वो स्थान पवित्र हो, लेकिन जो उनका बेटा है दुर्योधन है, क्षत्रिय होने के नाते, युद्ध में उतरने के नाते अपने साइड से पूरा प्रयास करेगा कि युद्ध में कोई कमी ना हो। अपने आचार्यों से पूछेगा कि सेना में क्या चेंजेस कर सकते हैं बैटल को विन करने के लिए, एंड मेनी मोर थिंग्स। यस, संजय देयरफॉर इन्फॉर्म द किंग, संजय क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं किंग धृतराष्ट्र को, दैट हिज सन, कि उनका बेटा दुर्योधन क्या है, अपनी जो मिलिट्री फोर्सेस ऑफ द पांडवा है, ठीक है, जो पांडवों की सेना जो खड़ी है यहाँ पे, सैन्य शक्ति जो खड़ी है, ठीक है, उसको देखने के बाद अपने कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पे दुर्योधन का जो सेना थी, दुर्योधन की जो सेना थी, जो उसका दल था, उसका नेतृत्व दुर्योधन के गुरु, शिक्षा गुरु, जिन्होंने उसे युद्ध वगैरह, शास्त्र अध्ययन वगैरह सब सिखाया था, उनके पास जाता है। कौन है उसके शिक्षा गुरु? द्रोणाचार्य। तो वही द्रोणाचार्य उसकी सेना का भी क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं उसकी मिलिट्री फोर्सेस का। तो वो तुरंत ही अपने क्या करता है, मिलिट्री फोर्सेस के हेड के पास जाता है, लीडर के पास जाता है। ऑल्दो दुर्योधन इज मेंशन्ड एज द किंग, भले ही दुर्योधन को यहाँ पे राजा की तरह मेंशन किया गया है, he still had to go to the commander on the account of seriousness of the situation. फिर भी उसको अपने गुरु महाराज के पास, अपने सेना के कमांडर के पास, हर मिलिट्री फोर्सेस का जैसे एक हेड होता है, उसके पास जाना पड़ता है। अब किसी कंट्री में वॉर हो जाती तो प्राइम मिनिस्टर जाके खुद तो आर्मी फोर्सेस को ये नहीं बोलेगा कि ये बंदूक चलाओ, वो बंदूक चलाओ। जो जनरल होगा, जो ब्रिगेडियर होगा, जो आर्मी फोर्सेस का हेड होगा, वो उससे जाके सलाह मांगेगा, राइट। तो यहाँ पे दुर्योधन को भले ही एज अ राजा बोला गया है, लेकिन सेना को लीड करने का काम द्रोणाचार्य का ही है, और वो उसके पास जाता है टू गेट एडवाइसेस, ठीक है, सलाह लेने के लिए जाता है। He was therefore quite fit to be politician, और इस वजह से दुर्योधन एक राजनेता बनने के लायक था। But दुर्योधन डिप्लोमेटिक विनेर could not discuss the fear he felt, लेकिन जो इस दुर्योधन का ये जो पॉजिटिव स्टेप था अपनी सेना को जिताने के लिए, वो पॉजिटिव स्टेप एक दिखावे की तरह था, जो उसके भीतर, उसके मन में छुपे हुए डर को कवर अप कर रहा था, ढक रहा था। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इतनी बड़ी सेना को देख के और सेना के साथ स्वयं श्री कृष्ण को देख के दुर्योधन के मन में डर बैठ गया था कि अगर कृष्ण अर्जुन के साथ है तो श्री जय वो भी अर्जुन के साथ ही होगी। तो भले ही दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है टू गेट द एडवाइस, सुझाव लेने के लिए कि वो अपनी सेना को कैसे बेटर कर सकता है, कि पांडवों ने ऐसी क्या बनाई है, चक्रव्यूह बनाया है, सेना व्यूह ऐसा बनाया है, फिर भी इन सारे स्टेप्स से वो अपने मन के अंदर छुपे हुए भय को कवर अप नहीं कर पाता है। That's all for the chapter number 1 श्लोका 2। इस श्लोका में
मेजर पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि भले ही आप किंग हो, आप वर्ल्डली लेवल पे कितने भी हाई पोजीशन पे पहुंच जाओ, लेकिन जब भी कोई भी इशू होता है, कोई भी हमें एंजाइटी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए सीनियर से, हमारे जो हमसे ऊपर के लेवल है, चाहे आध्यात्मिक तौर पे हो गया, चाहे भौतिक तौर पे हो गया, जो हमसे ज्यादा समझदार है, जो हमसे ज्यादा उन्नत है, उनसे सुझाव लेना है। और बहुत ही सीरियस मैटर है, सीरियस मैटर ही क्या करना, गुरु महाराज ही सबके सपोर्टर होते हैं, किसी भी कंडीशन में गुरु महाराज से सुझाव लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे दुर्योधन भले ही किंग हो, लेकिन वो अपनी आर्मी को कमांड नहीं कर सकता है, वो अपनी आर्मी को खुद लड़ने के लिए नहीं भेज सकता। उसकी आर्मी के हेड उसके गुरु महाराज है, द्रोणाचार्य है, वही उसकी आर्मी को लीड करेंगे। सो ये था मेजर पॉइंट। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है, धृतराष्ट्र, सॉरी सॉरी फॉर द फॉर्मलिंग, धृतराष्ट्र से रिलेटेड। तो धृतराष्ट्र को यहाँ पे जो ब्लाइंड टैग दिया गया है, दैट इज नॉट टू डिसरिस्पेक्ट हिम, बेइज्जती करने के लिए नहीं दिया गया। यहाँ पे जो ये ब्लाइंड टर्म है, वो धृतराष्ट्र को आध्यात्मिक तौर से उसका जो इग्नोरेंस है, जो ध्यान ना देना, फोकस ना करना आध्यात्मिक चीजों पे, धार्मिक चीजों पे, उसको मद्देनजर रखते हुए उसको ब्लाइंड का टैग दिया गया है। और जिस बच्चे के पेरेंट्स स्पिरिचुअली अलाइन नहीं होते हैं, स्पिरिचुअली उतने हाई लेवल पे नहीं होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो अपने बच्चों को गाइड कर सके कि वो इन फ्यूचर रिलीजन को लेके सीरियस हो, कृष्णा को लेके सीरियस हो और भक्ति मार्ग पे चलने का प्रयास करे। अगर माता पिता अभिभावकों को ही नहीं पता है तो वो अपने बच्चों को गाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कृष्ण कृपा हुई, गुरु कृपा हुई, तो अभिभावकों, बच्चों का ऐसा केस हो जाता है कि बच्चे भक्ति स्टार्ट करते हैं, उसके साथ साथ अपने माता पिता को भी भक्ति में लगा देते हैं। सो दिस इज द पॉइंट, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। मैं ट्राई करूंगी कि मैं फिर से सून नया वीडियो डालूं, as I have told in last video 6 months before. I have very tight schedule, and even this video is recorded on the laptop, and if you watch the quality of the video you can understand it better. That's all. Yeah, so it's me, my real identity, Krishna Sevika, aka Namrata Pandey. Hare Krishna, Jai Jagannath.